नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम नवनीत। जेएमएच देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम नॉन स्टॉप खबरें आ रही है। दोस्तों, हम आपको इस न्यूज सीरीज में खुशखबरी और ऐलान बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अच्छा ऐलान किया गया, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे तमाम प्रकार की योजनाओं का ऐलान हुआ है, वो भी बताएंगे। इसी के साथ ही मोदी और योगी सरकार के साथ ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी एक खबर दी है, वो भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। यूपी सीएम योगी का एक अच्छा ऐलान हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। योगी ने आपको बता दें, निजी स्कूलों में 2 बहनें अगर एक साथ पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ हो। अगर निजी स्कूल ऐसा नहीं करते तो संबंधित विभाग एक छात्रा की फीस का प्रबंध करे। इसके लिए जिला स्तर पर नोडल अफसर बनाए जाएगी। बड़ा बात कर लेते कोविड टीकाकरण के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की 59% से अधिक आबादी ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। अब तक 8 करोड़ 74 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है और इसी प्रकार 2 करोड़ 16 लाख लोगों को टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है। सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, पुलिस को अपना पक्ष जनता के बीच सरल भाषा में रखना चाहिए और मीडिया के माध्यम से लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए। आपको बता दें, मनीष गुप्ता हत्याकांड की तरफ इशारा करते हुए योगी ने कहा कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता आपको खलनायक बना देगी। पुलिस कर्मियों का जनता से संवाद करते रहना बेहद जरूरी है। पुलिस का प्रयास होना चाहिए कि उन पर जनता का विश्वास बना रहे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में महामारी एक्ट में दर्ज केस वापस लेने का फैसला किया है। कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा ऐलान है। आपको बता दें, सीएम योगी ने कहा है कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े केस जो दर्ज हुए थे उनको वापस लिया जाएगा। गृह विभाग इस मामले में जरूरी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें, योगी ने कहा कि थाना और सर्कल समेत फील्ड में तैनात अवैध गतिविधियों में भागीदार, खराब रिकॉर्ड वाले दागी पुलिसकर्मियों की सूची जल्द तैयार की जाएगी। तो अगली खबर आ रही है, आपको बता दें राजधानी लखनऊ से। जी हाँ, राजधानी लखनऊ नगर निगम ने आपको बता दें 8 वार्डों के नाम बदल दिए हैं और इन वार्डों के नाम बदलकर भगवान परशुराम, महर्षि और केशव नगर जैसे नाम रखे गए हैं और इसका प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में पास किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक हुई है और इसी बैठक में आपको बता दें लखनऊ नगर निगम की इसी तर्ज पर लखनऊ नगर निगम की बैठक में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और धार्मिक स्थलों के आसपास मास्क की दुकानों को लेकर भी अहम फैसले किए गए। जिसमें लखनऊ नगर निगम ने पाकिस्तान में से आए शरणार्थियों को जीवन यापन करने के लिए वे दुकानें स्थायी तौर पर आवंटित करने का भी फैसला लिया, जो कि उन्हें किराए पर आवंटित की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। अगली खबर, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को दशहरे से पहले तोहफा मिल सकता है। जी हाँ, हाल ही में आपको बता दें, नीतीश सरकार द्वारा 11% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद सितंबर अक्टूबर का वेतन बढ़ोतरी के साथ मिलेगा। वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का लाभ हर स्तर के पेंशन भोगियों को मिलेगा। आपको बता दें, आगामी त्योहार से पहले डीए के चलते सैलरी में बढ़ोतरी से पहले बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें, सरकार ने हाल ही में एक बड़ा अच्छा ऐलान सरकारी कर्मचारियों के लिए किया है। अगली खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने नए IT नियमों के तहत सख्त कार्रवाइयां की और इसके तहत अगस्त 2021 के दौरान व्हाट्सएप ने जहां पर 20 लाख से ज़्यादा भारतीय यूजर्स को बैन कर दिया, वहीं उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक ने करोड़ों कंटेंट्स को आपको बता दें अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। और इसके अलावा इंस्टाग्राम ने भी आपको बता दें 20 लाख से ज़्यादा कंटेंट्स को हटाया है। वही व्हाट्सएप ने अपनी मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में कहा है कि उसे अगस्त 2021 के दौरान 420 शिकायतें मिली और इसके बाद कुल 20.70 लाख अकाउंट्स को बैन किया गया। व्हाट्सएप ने 16 जून से 31 जुलाई के बीच 594 शिकायतें मिलने पर आपको बता दें भारतीय यूजर्स के अकाउंट से लाखों की संख्या में बंद की है। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि 95% मामलों में स्पैम मैसेजेस के कारण अकाउंट्स को बैन किया गया है। तो ऐसे मैसेज आप लोग शेयर मत करें, क्योंकि अब व्हाट्सएप आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है। अगली खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बड़ी अच्छी खबर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा अच्छा ऐलान कर दिया। उन्होंने देशवासियों को तोहफा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिड़ियाघरों में 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों को मुफ्त एंट्री की घोषणा कर दी है और इस फ्री एंट्री का फायदा सभी भारतीय नागरिकों को मिलेगा। दरअसल आपको बता दें, पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड लोगं को पहले आपको बता दें लोगों को काफ़ी आकर्षित करता रहा। भाई सीएम धामी का मानना है कि इस कदम के बाद काफ़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे। वहीं आपको बता दें, धामी ने कहा है कि इससे परिवार के साथ साथ पर्यटन करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। नतीजतन उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था। मोदी के साथ बातचीत के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों प्रमुखों और पानी समितियों, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के प्रतिनिधियों ने भी आपको बता दें हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि जल जीवन मिशन के माध्यम से उनके गाँव के हर घर में अब एक नल कनेक्शन है जो उन्हें स्वच्छ पीने योग्य पानी प्रदान करता है। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि गाँव में महिलाएं अब अपना समय बच्चों को शिक्षित करने और आय उत्पन्न करने सहित अन्य गतिविधियों में लगा रही हैं। अगली खबर, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
सरकार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग यहाँ पर जो है घर घर सर्वे कर लगातार जो है 3 महीने से राशन नहीं लेने वाले राशन कार्ड धारकों का पता करेगा और ऐसे राशन कार्ड धारक जिन्होंने 3 महीने से जो है राशन नहीं लिया होगा और नोटिस के साथ जो है आगे से तय समय पर राशन लेने की हिदायत भी दी जाएगी। साथ ही अगर इस दौरान कोई राशन कार्ड धारक घर पर मौजूद नहीं मिलता है तो उनका राशन कार्ड रद्द भी कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार द्वारा है। अगली खबर, FSSAI ने जो है 1 अक्टूबर से खाने की चीजों के विक्रेताओं को उनके द्वारा जारी सभी इनवॉइस पर लाइसेंस नंबर लिखने के जो फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब जो है इनमें आपको बता दें, इनमें लाइसेंस नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। इसे टालने की वजह व्यापारियों द्वारा इसका बड़ा विरोध किया जाना रहा। व्यापारियों ने इससे परेशानियां होने की बात कही है। इसे लेकर व्यापारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने भी अपना जो है विरोध जताया था। अब FSSAI ने अपने फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अगली खबर, साली पर बुरी रखने वाला जीजा ने 7 लाख में किया था जिंदगी बर्बाद करने का सौदा। जी हाँ, जालौन के कोंच कोतवाली पुलिस ने SOG सर्विलांस और विशेष टीम के साथ जो है मिलकर केमिकल अटैक के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया केमिकल सीसी आदि को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजा है। आपको बता दें, यहाँ के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एसिड अटैक की घटना 21 सितंबर को घटित हुई थी और इसकी तहरीर पीड़िता के पिता ने कोंच कोतवाली में दी थी और इसमें बताया गया था कि दिन में 1 बजे जो है करीब उनकी बेटी प्लास्टिक के खिलौने की दुकान पर बैठी थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश आए और इनमें पीछे बैठे व्यक्ति ने उनकी पुत्री के शरीर पर जो है एक घातक केमिकल फेंक दिया और भाग गए। फिलहाल जो है इस मामले पर जो है आरोपियों को पकड़ लिया गया है और जीजा ही जो है मास्टरमाइंड निकला है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय को लेकर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में उनके वेतन भुगतान संबंधी दिक्कतों का आप सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही ये राशि आपको बता दें निर्धारित जगह पर ही खर्च की जाएगी। अगली खबर, केरल सरकार ने आपको बता दें बड़ी घोषणा की है। केरल सरकार ने कहा केवल 50% दर्शकों की अनुमति समेत कुछ शर्तों के साथ 25 अक्टूबर से सिनेमाघर और सभागार यानी कि ऑडिटोरियम फिर से खुल जाएगी। आपको बता दें, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कोविड-19 मूल्यांकन बैठक में निर्देश दिया गया है। सिनेमाघरों में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने टीके की दोनों खुराक ले ली है। तो कहीं ना कहीं केरल सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया है। जाते जाते एक आपको और बड़ी खबर दे देते हैं। दरअसल पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने के बाद आपको बता दें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें नई दरें तत्काल प्रभाव से पटना यानी कि बिहार में लागू हो गई है। CNG 63 रुपये 90 पैसे प्रति किलोमीटर की जगह अब 65 रुपये 90 पैसे प्रति किलो पटना जो है स्थित CNG स्टेशनों पर मिलेगी। वही व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमत 1 अक्टूबर से इजाफा हुआ है। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडर में अब 35.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब जो है आपको बता दें 1909.50 रुपये की जगह व्यावसायिक गैस सिलेंडर 1945 रुपये में बाजार में उपलब्ध होगा। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है क्योंकि पहले से ही बढ़ोतरी लगातार करते रहे हैं। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें जो है इतनी ज़्यादा बढ़ी है, इसको कम करना चाहिए, लेकिन कम करने की जगह जो है लगातार इनमें बढ़ोतरी की जाती है। इससे जनता काफ़ी नाराज और आक्रोशित है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। खबरों को पढ़ने के लिए jmhnews.in विजिट पर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कोई भी सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।